यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। कक्षा 12 समाजशास्त्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ पे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न को कवर किया गया है। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs मैं करवाऊंगा। सारा प्रश्न आपका इसी से फंस जाएगा। 10 नंबर के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप 10 नंबर आप पूरे के पूरे मिल जाएंगे आपको। तो सारा वीडियो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, एक एक आंसर को आप याद कर लेंगे। और वीडियो देखने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बच्चों, बहुत मेहनत के साथ ये PDF तैयार किया गया है। तो समाजशास्त्र कक्षा 12 के सभी पाठकों के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं। समाज क्या है? समाज क्या है? क्या मूर्त है, अमूर्त है? का और खा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो समाज क्या है? समाज अमूर्त है। खा वाला सही हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? तो JH हट्टन। याद रखेंगे, JH हट्टन। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करते हैं? तो क्या जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण, इनमें से सभी? तो जनसंख्या के आकार को इनमें से सभी कारक प्रभावित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिल्कुल मार्ल्स ने दिया था। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? मार्ल्स ने दिया था। खा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लेखक कौन है? क्या मार्ल्स हैं, जोहान गुटनबर्ग है, मार्क्स है या दुर्खीम? तो का वाला सही हो जाएगा, मार्ल्स। छठा प्रश्न है, संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? तो बिल्कुल घा वाला सही हो जाएगा, MN श्रीनिवास। आपको दिख भी रहा होगा, हाईलाइटेड यहाँ कर दिया गया है। सातवां प्रश्न है कि प्रबल जाति की अवधारणा मानसिक उपज है। प्रबल जाति की अवधारणा मानसिक उपज है। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी है? तो बिल्कुल MN श्रीनिवास ने दी है, MN श्रीनिवास ने। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है? जनजातीय समाज की प्रमुख विशेषता है विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, सामान्य भाषण। तो घा वाला सही हो जाएगा, सामान्य भाषण। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? अधिवैयक्तिक अनुकूलनशीलता, सामाजिक गुण या जैविक उत्तराधिकार। तो घा वाला सही हो जाएगा, जैविक उत्तराधिकार। 10वां प्रश्न है, परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, यह किसकी नियुक्ति है? तो बिल्कुल T पार्सन्स की है। किसकी है? T पार्सन्स की है। 11वां है, किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? जाति एक बंद वर्ग है। तो किसने कहा बच्चों? मजूमदार एवं मदान ने। 12वां प्रश्न है, उदारीकरण का संबंध है। उदारीकरण का संबंध है तो आर्थिक नीतिगत निर्णयों से। 13वां प्रश्न है, निम्न में से बाजार के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? बाजार के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल इनमें से सभी, वस्तु एवं सेवा, प्रतियोगिता, क्रेता एवं विक्रेता, ये सभी बाजार के आवश्यक तत्व हैं। 14वां प्रश्न है, वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ एक अधिश्रेणिक संरचना को अधिक्रमित करती है कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या सामाजिक स्त्रीकरण कहलाती है, सामाजिक विभेदीकरण कहलाता है, सामाजिक असहिष्णुता कहलाता है या सामाजिक विवेचना? तो का वाला सही हो जाएगा, सामाजिक स्त्रीकरण। फिर बच्चों आ जाइए, 15वां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1875 में हुई थी। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। कौन थे भी? काका कालेलकर। 17वां है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1828 में हुई थी। राजा राम मोहन राय थे एक समाज सुधारक थे। फिर 19वां है, हु वेयर शुद्राज कौन लिखा है? तो BR अम्बेडकर ने लिखा है। ठीक है, आ जाइए 20वें प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है? तो सांप्रदायिकता या फिर जातिवाद है। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा क्या है? तो क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सभी हैं। फिर साक्षात्कार का गुण है तो लचीलापन, वस्तुनिष्ठता, आमने सामने का वार्तालाप, ये सभी हैं। ठीक है। फिर 23वां है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? तो बिल्कुल प्रजातिवादी, घा वाला सी हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, किस समाज में द्वितीयक संबंध मुख्य रूप से संबद्ध है?
तो बिल्कुल नगरीय समाज, खा वाला सही हो जाएगा। फिर आ जाइए 25वां प्रश्न है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा है? तो हर्ष कोविट्स ने कहा है, घा वाला सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार निम्न में से कौन सा है? तो संयुक्त परिवार व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, इनमें से सभी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है? क्या औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, पश्चिमीकरण है? तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। फिर 28वां प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारणों कारकों का समर्थक कौन है? तो कौन है भाई? बेवर है, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। फिर आ जाइए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बिल्कुल सभी को पता है, 5 वर्ष का होता है। फिर 30वां प्रश्न है बच्चों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई? तो 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई। 31वां प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ था? किस दशक में हुआ था बच्चों? तो 1960 से 1970 के दशक में। 32वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? तो गतिशीलता, ग वाला सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? तो ग्राम्यता और नगरीयता का सम्मिश्रण संयोजन, गा वाला सही हो जाएगा। फिर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में हुई, घा वाला सही हो जाएगा। फिर उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? कृषि संकट, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, आय समानता, ये सभी। तो घा वाला सही हो जाएगा, ये सभी। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है भाई? कृषि नहीं है। फिर आ जाइए यहाँ पे 37वां प्रश्न है, उदारीकरण का संबंध किससे है? तो बिल्कुल आर्थिक नीतिगत निर्णयों से है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का माध्यम है? तो दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, ये सभी हैं। फिर 39वां प्रश्न आ जाइए, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था 2005 में। 40वां प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस राष्ट्रवादी द्वारा दिया गया था? तो बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। भारत में दहेज प्रथा के लिए सर्वप्रथम कानून कब पास हुआ? तो 1961 में पास हुआ था। 42वां प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। फिर 43वां है, चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? तो बिल्कुल है सुंदरलाल बहुगुणा थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। 44वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो बिल्कुल खा वाला सही है, उत्तराखंड में। 45वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है, का वाला सही है। फिर 46वां प्रश्न आ जाइए, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है? तो कृषि आधारित समाज, गा वाला सही है। सामाजिक आंदोलन की विशेषता है? तो ये संगठित होते हैं, घा वाला सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, का वाला सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, किस वर्ष पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो 1992 में। फिर 50वां प्रश्न है बच्चों, आधुनिकीकरण का संघटक अंग है? तो पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण, का और खा दोनों। तो इस प्रकार आपके यहाँ पे 50 MCQ समाजशास्त्र के कराए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इन सभी को याद कर लीजिएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।